आज बेटा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 57। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। हालांकि मेथड एक ही है लेकिन अप्रोच दो हैं। और मैं क्या कहना चाहता हूं कि दो अप्रोच है और एक ही मेथड है, ये तो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप दोनों अप्रोच को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जेई एग्ज़ाम में जब भी आपके पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस आएंगे तो हो सकता है कि एक अप्रोच आपको धोखा दे जाए, तो उस वक्त दूसरा अप्रोच आपके काम आएगा। राइट? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है ए राउंड कोन विथ हाफ एंगल अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड रेडियस ऑफ बेस आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर rolls uniformly and without slipping over a horizontal plane as shown in figure 1.8। मेरे पास एक राइट सर्कुलर कोन है जिसको कि यहाँ पे राउंड कोन कहा गया है। ये कैसा है? राइट सर्कुलर कोन है ना, राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास। इसका हाफ एंगल दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है बेस का, और ये करता क्या है? ये रोल करता है यूनिफॉर्मली, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से, विदाउट स्लीपिंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन फिगर। ठीक, बिल्कुल पिक्चर से भी क्लियर है। अगला इंफॉर्मेशन है द कोन अपेक्स इज हिंज्ड एट पॉइंट ओ विच इज एट द सेम लेवल विद द पॉइंट सी। ठीक, और सी क्या है? सी इज द कोन बेस सेंटर। देखिए, इस कोन का ये जो बेस है, इसके सेंटर और ये जो हिंज पॉइंट एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करते हैं, और पॉइंट सी का वेलोसिटी भी दिया हुआ है। और हमको निकालना क्या क्या है? हमको निकालना है मॉडुली ऑफ, पहला द वेक्टर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कोन एंड एंगल इट फॉर्म्स विथ वर्टिकल, और दूसरा क्या है? द वेक्टर ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कोन। तो बहुत आसान है। देखिए, पहले हम पहला पार्ट करेंगे और अप्रोच नंबर 1। अप्रोच नंबर 1 में क्या है बेटा कि हमने एक रेफरेंस फ्रेम ले लिया। रेफरेंस फ्रेम कौन सा? यह है अटैच्ड, किससे? टू द ग्राउंड, टू द ग्राउंड। और अपने रेफरेंस फ्रेम का जो ओरिजिन है, हम इस ओ से उसको कोइंसाइड करा दिए। ये है ओरिजिन हमारा ओ, ये मान लो जेड एक्सिस, और आपका जो है, आपका कोण कुछ इस टाइप से है, ए ए ए ए ए ए ऐसे, ये सी हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ है अपना रेडियस और ये है एंगल अल्फा। तो हमने एक रेफरेंस फ्रेम लिया जो ग्राउंड से अटैच्ड है, और उस रेफरेंस फ्रेम का ओरिजिन हम ओ पर कोइंसाइड करा दिए, और हमारे रेफरेंस फ्रेम का जेड एक्सिस ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अब इस रेफरेंस फ्रेम में जरा ध्यान दो, तुम्हें क्या क्या महसूस होगा। एक तो तुम्हारा कोन अपने ही एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे मान लो ये ऐसे रोल कर रहा है। ठीक, मान लो कि इस एक्सिस के अबाउट रोल करने का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ω1। अब खुद सोचिए कि अगर मैं इसको पीछे से देखूंगा तो मुझे बिल्कुल ये सर्कल दिखाई देगा। ऑब्वियस सी बात है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब अगर आपका ये सेंटर v के स्पीड से आगे बढ़ेगा तो चूंकि ये रोल करना है तो इस डायरेक्शन में यही ω1 है, ये ω1 है ना, एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब क्या होगा? आगे बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। तो जो एक्सिस है बेसिकली, देखिए ये जो एक्सिस है वो भी हमारे जेड एक्सिस के अबाउट इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, है ना। नोट करो क्या कह रहा हूं मैं, कि जो हमारे कोन का एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि मेरे कोन का जो सेंटर ऑफ मास है
जो मेरे कोन का सेंटर ऑफ मास है, ये मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास है। हालांकि मैं जानता हूं कि सेंटर ऑफ मास का इस बेस से कितना डिस्टेंस होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमको। तो सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, वो ऐसे रोल कर रहा है ना, मतलब रोटेट कर रहा है ऐसे। तो एंगुलर वेलोसिटी इसका भी आएगा। तो ऐसे मान लो कि जो एक्सिस रोटेट कर रहा है उसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 2, और इसका डायरेक्शन भी इधर की तरफ होगा। और चूंकि ये इधर रोल कर रहा है, ओमेगा 1 का डायरेक्शन ए इधर की तरफ हो जाएगा। तो हमने ये डायरेक्शन वगैरह निकाल लिया। और ये एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात है, क्योंकि जो आपका एक्सिस है वो तो भैया ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये ओमेगा 1 का डायरेक्शन ना ऐसे चेंज होता जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे चेंज होता जाएगा। ओमेगा 2 का नहीं होगा, ओमेगा 2 फिक्स है, उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, उसका डायरेक्शन भी फिक्स है। तो ओमेगा 1 के डायरेक्शन में चेंजेज हो रहे हैं। अब सोचो कि किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमारे इस बोर्ड के प्लेन में हैं, उस मोमेंट पर हम एक छोटा सा पिक्चर बना सकते हैं, है ना। देखिए ऐसे पिक्चर बनाते हैं हम। ए इस डायरेक्शन में आपका ओमेगा 2 है और इस डायरेक्शन में आपका ओमेगा 1 है, ठीक है। ये क्लियर है। अब अगर मुझे अपने एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब ये कहूँगा कि अपने इस कोन के दो एंगुलर वेलोसिटीज़ हैं, एक ओमेगा 1 और एक ओमेगा 2। तो नेट एंगुलर वेलोसिटी जो होगा इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। और मान लो कि ये वर्टिकल से थीटा एंगल इसे बना रहा है। तो पहली बात, बहुत सिंपल सी बात, कि जब ओमेगा निकालना है हमको, तो ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर का रूट निकाल देंगे, ओमेगा निकल जाएगा। तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए अपने पास हो गया ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर। अगर मैं ओमेगा 1 निकाल लूँ, अगर मैं ओमेगा 2 निकाल लूँ, तो दोनों को मैं यहाँ पर वैल्यू पुटअप करके अपना आंसर निकाल सकता हूँ। अब चला ओमेगा 1 में। तो ओमेगा 1 का क्या मतलब है, ये देखिए, इसी चीज को दोबारा से देखिए, ये रेडियस कितना था आपका r, और आप जब इधर से देखोगे तो चूंकि ये रोल कर रहा है, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होना चाहिए 0। ये तभी पॉसिबल है जब इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना रोटेटरी मोशन की वजह से हो जाए। ये आप वैसे भी जानते हो। तो यहाँ से v इक्वल्स टू ओमेगा 1r आ गया, यहाँ 1 लिख दो आप। तो यहाँ से ओमेगा 1 जो है आपका v/r हो गया। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब चले आओ इस एक्सिस पर, और जब एक्सिस पर आओगे तो थोड़ा सा एक और पिक्चर बनाना पड़ेगा आपको। देखिए बहुत सिंपल सा है, मैं ना इसको ऊपर से देख रहा हूँ, मतलब जेड एक्सिस के ऊपर से देख रहा हूँ। तो मुझे अपना जेड एक्सिस तो बिल्कुल ऐसे पॉइंट दिखाई देगा। बहुत अच्छा। ये क्या है, ये है अपने कोण का एक्सिस। तो मान लो कि C का जो यहाँ से डिस्टेंस है वो R के बराबर है, और C जो कि इस डायरेक्शन में जाएगा V के वेलोसिटी से, तो यहाँ से आपका ओमेगा 2 जो है वो v/r ऐसे निकल जाएगा। अब आप स्मॉल r निकाल दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो r निकालने के लिए बेटा चले आओ ज्योमेट्री पर, यहाँ पे चले आओ वापस से, इसको तुम थोड़ा ऐसे आगे बनाओ। ये यहाँ r हो गया, कैपिटल R, ये अल्फा गिवन है। तो यहाँ से मैं यूज करूँगा, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो कॉट अल्फा जो होगा आपका, है ना, कॉट अल्फा कितना हो जाएगा, कॉट अल्फा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ मैं सीधे लिख दूँ, थोड़ा जगह का यहाँ समस्या आ रहा है तो हम ऐसे लिख देते हैं। तो R इक्वल्स टू कैपिटल R कॉट अल्फा हो गया। तो चलो अब हम अगले पेज पे चलते हैं, इसको वैल्यू रख करके ओमेगा निकालते हैं। तो ओमेगा हमारा कितना हो गया, ओमेगा 1 का स्क्वायर मतलब v/r का स्क्वायर, वेरी गुड। और ओमेगा 2 कितना था, वो था v/r कॉट अल्फा का स्क्वायर, वेरी गुड। अच्छा v/r अगर आप बाहर निकाल ले जाओ
तो √1 प्लस यहाँ 1/cot अल्फा, तो tan अल्फा हो गया, स्क्वायर करेंगे tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, sec अल्फा हो जाएगा। तो v/r ये sec अल्फा हो गया, या कहिए v/r cos अल्फा हो गया। ये नेट एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना आ गया। और ये बेटा कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके कोन का एक्सिस रोटेट कर रहा है। तो ओमेगा जो है वो मतलब ओमेगा वन जो है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से बार बार चेंज होता जा रहा है। चलिए, तो यहाँ निकल गया। अब एंगल भी देख लेता हूँ मैं। अभी अभी देखिए मैंने पिक्चर बनाया था ऐसे, अगर आपको याद हो, ये था ओमेगा वन, ये कितना था, ये था ओमेगा टू। तो वेक्टर एडिशन से ओमेगा अगर वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगा तो tan थीटा जो हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा ओमेगा वन बाई ओमेगा टू। अच्छा, ओमेगा वन क्या लिखे थे, v/r, यहाँ क्या लिखे थे, v/r cot अल्फा। ये v/r कट गया और cot अल्फा ऊपर चला गया, तो ये आपका tan अल्फा हो गया। अब चूंकि थीटा और अल्फा दोनों ही 90 से कम होंगे, तो एक ही वैल्यू आएगा थीटा का, और वो होगा अल्फा के बराबर। अल्फा मतलब कि 30 डिग्री। देखिए कितना आसानी से निकल गया हमारा ये एंगल, निकल गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चले आते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कोन निकालने के लिए। ये भी बहुत आसान है। इसके बाद हम लोग दूसरे अप्रोच पर आएंगे। पार्ट बी, देखो अभी अभी हमने बनाया कि नेट एंगुलर वेलोसिटी जो हुआ वो ओमेगा वन और ओमेगा टू दोनों वेक्टर के सम के बराबर हो गया। यहाँ माइनस पे मत जाइएगा, हमने सिंपली वेक्टर सम किया है, हम अभी केवल कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। तो इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम लोग चलिए बीटा से डिनोट कर दे रहे हैं, क्योंकि अल्फा तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। तो दोनों सिंबल अगर हम एक यूज कर देंगे तो कन्फ्यूजन होने का चांस है। ये हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। जब आप इसको करोगे डिफ्रेंशिएट, ए इतना आ गया, ये हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ओमेगा टू का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली रह रहा है, ओमेगा टू का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। तो ये तो पूरा कांस्टेंट वेक्टर हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0 के बराबर। अब मुझे अगर एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो केवल इस वैल्यू को निकालूंगा मैं और मेरा काम बन जाएगा। तो देखो जरा यहाँ पर, ये भी हमने शायद पीछे के एक्सरसाइज में आपको प्रूफ करके दिखा दिया है, लेकिन फिर भी दोबारा हम इसको कर दे रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में हमारा कितना था, ये तो ओमेगा टू था, ठीक है। और हमारा जो ओमेगा वन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू। नोट करो, ये एक्सिस है तुम्हारा, ये एक्सिस है, ये ओमेगा वन है, और ये खुद घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू से अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस। तो मान लो कि किसी समय टी है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक डी टी समय में, यहाँ से यहाँ तक डी टी समय में ये डी थीटा ऐसे टर्न हो गया, और डी थीटा बहुत ही छोटा है, डी लिखा है, इसका मतलब कि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, डी टी भी बहुत ही स्मॉल है। तो मैं एक काम करूँ, मैं ऐसे लिख दूँ थोड़ी देर के लिए, हालांकि ओमेगा वन का डायरेक्शन इधर है, लेकिन केवल समझने के लिए लिखा हूँ मैंने, ये ओमेगा वन ऐसे लिख दिया वेक्टर में। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा वन प्लस डी ओमेगा वन। कोई कहेगा ऐसा क्यों, दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल सही है। ये दोनों रेडियस हो गए बेसिकली इस सर्कल के जिसमें ये घूम रहा है, बट चूंकि ओमेगा हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें चेंज इसके डायरेक्शन में चेंज की वजह से भी हो सकता है, इसके मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से भी हो सकता है, और दोनों में चेंज की वजह से भी हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड में तो चेंज नहीं हो रहा है इसमें कुछ, इसके डायरेक्शन में चेंजेज हो रहे हैं, इसकी वजह से हमने इसको ऐसे लिख दिया। और वेक्टर एडिशन का फंडा लगाऊं अगर मैं, तो मैं बहुत आराम से कहूँगा कि देखो भैया ये वाला जो हुआ ना, ये वाला, ये हो गया आपका डी ओमेगा वन के बराबर, और अप्रॉक्सीमेटली
अप्रॉक्सीमेटली मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये जो आर्क है, आर्क लेंथ और डी ओमेगा का मैग्नीट्यूड दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगे, तो मैं इसको ऐसे लिखूँ डी ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 मतलब आर्क अपॉन रेडियस इक्वल्स टू डी थीटा। और डी थीटा क्या लिखोगे? डी थीटा लिखोगे ओमेगा 2 डी टी। क्यों? क्योंकि आपका एक्सिस ओमेगा 2 के कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो एंगल ऑफ रोटेशन कहने का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये सिंपल ही हो गया। यहाँ देखिए आप डी ओमेगा 1 यहाँ पर डी टी कर दो, ये आपका ओमेगा 1 ओमेगा 2 हो जाएगा। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यही आपका बीटा हो गया, तो बीटा इक्वल्स टू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 हो गया। चलो भाई, तो बीटा हमने ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसे लिखा। वैल्यू कितना था ओमेगा 1 का? v बाई आर। इसका कितना था? v बाई आर कॉट अल्फा। फाइनल कितना हो गया? v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टैन अल्फा। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखने की ज़रूरत आप महसूस हो तब आप कैसे करोगे, ये आप मुझे बताना। क्या लिखोगे? v1 सॉरी v1 कर रहे हैं ओमेगा 1 क्रॉस ओमेगा 2 लिखोगे, के ओमेगा 2 क्रॉस ओमेगा 1 लिखोगे। बहुत सिंपल सी बात है। मैं एक आपको हिंट देता हूँ। हिंट ये देता हूँ कि आप जो है इस एक्सिस के अलोंग आप इसको ऐसे देख रहे हो, तो आपका जो ये ओमेगा 1 है वो एक सर्कल में ऐसे जाता हुआ महसूस होगा, और यहीं पे इसी डायरेक्शन में आपका डी ओमेगा 1 होगा, है ना ऐसे। और डी ओमेगा 2 इस डायरेक्शन में है, और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का क्रॉस प्रोडक्ट ही उसका जो डायरेक्शन है वो डी ओमेगा 1 के डायरेक्शन के बराबर होगा। तो आप उसमें निकालो। बल्कि मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, इधर आपका ओमेगा 2 हो गया। अगर मैं ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का क्रॉस करूँ तो आ ही गया, मतलब वैसे ही कह दो, मैं सीधा कह देता हूँ ये ओमेगा 1 क्रॉस ओमेगा 2 आपका ऐसे वेक्टर के फॉर्म में आ गया। तो ये तो रहा पहला अप्रोच। मेथड वही, अप्रोच दूसरा करने जा रहा हूँ मैं। अप्रोच दूसरा में बेटा हम कुछ भी नहीं करेंगे। अप्रोच नंबर 2 कुछ भी नहीं करेंगे, बस इतना है कि हम फ्रेम वगैरह की बात ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। फ्रेम वहाँ भी इन्वॉल्व है, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं कहेंगे। हम ऐसे कहें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि जो भी वेरिएबल हम मेजर कर रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही मेजर कर रहे हैं, जब तक हमको कुछ ना कहा जाए इस अदरवाइज मतलब। तो इसको हम लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कोन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओन एक्सिस प्लस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कैसे लिखा मैंने? वो वेक्टर एडिशन का जो बेसिक एक ट्रिक था जो हमने आपको बहुत बार समझाया है और यूज किया है, उसी को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ए स्टैंड फॉर एक्सिस, यहाँ नोट कर लीजिए, ए स्टैंड फॉर एक्सिस, बहुत अच्छा। और क्या बोलते हैं, जी जो है जी ग्राउंड, और सी क्या है? सी कोन। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अब अगर मैं इसकी बात करूं, ओमेगा सी ए के मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो ये तो कहने की बात ही नहीं है कि एक्सिस के अबाउट ये है ना जो रोटेट कर रहा है वो हो जाएगा v अपॉन आर के बराबर। और इसके लिए ये एक्सिस का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी, तो वो तो ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, और पीछे हमने निकाला ही है। तो एक्चुअली में इसको आप आराम से v अपॉन आर कॉट अल्फा ऐसे लिख लोगे। और थोड़ा सा नोट करो कि एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी होगा या एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और चूंकि इधर घूम रहा है तो ये ओमेगा 2 इधर हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अब हम इसका है ना एडिशन निकाल सकते हैं।
यहाँ से सीधा सीधा निकल गया। दूसरा बात यह है कि अगर मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो इसी को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये वाला तो देखिए जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा। और पहले की तरह ही अब हमारा जो है बीटा इक्वल्स टू ω1 इंटू ω2, या वेक्टर बीटा इक्वल्स टू ω1 क्रॉस ω2 निकल जाएगा। तो अप्रोच में बस थोड़ा सा ये अंतर था कि हमने जो आपको एक फ्रेम इंट्रोड्यूस कर दिया था वो क्लैरिटी के लिए, बस उससे आप यहाँ पे बच जाएंगे।